कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान आइलैंड पर एक लड़की को जख्मी हालत में देखते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर मेडिसिन को देखते हैं, जो एक सोशल मीडिया स्टार है यानी ब्लॉगर है और आजकल नई नई जंग की वीडियोस पोस्ट करती रहती है। इस वक्त अपने फैंस की डिमांड पर वो थाईलैंड आई हुई है। इस ट्रिप को प्लान करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त जॉन है, क्योंकि दोनों मिलकर थोड़ा वक्त गुजारना चाहते थे। लेकिन किसी काम की वजह से जॉन थोड़ी देर में आएगा, इसलिए मेडिसिन को अकेले ही यहाँ घूमना पड़ा। वो कई जगहों पर जाती है और कुछ फोटोज भी बनाती है। वो थाईलैंड के एक होटल में रुकी हुई थी। अगली सुबह वो एक प्रोडक्ट पर वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी भी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था। अकेली होने की वजह से वो बार बार जॉन को मैसेज करती है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए। जॉन उसे कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन बाद जब मेडिसन एक बार में थी, तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी आकर उसे पैसों का लालच देकर अपने घर चलने को कहता है। इस बात से मेडिसन काफी बुरा महसूस करती है। फिर वो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब वहाँ पर आती है हमारी कहानी की दूसरी कैरेक्टर CW, जो कि यहाँ की रहने वाली थी और इस जगह के बारे में काफी कुछ जानती थी। CW उस बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करके वहाँ से भगा देती है और इस चीज को देखकर मेडिसिन भी काफी मुतासिर हो जाती है। कुछ इस तरह से दोनों की बातें शुरू हो गई, जिसमें CW बताती है कि यहाँ पर ऐसे ही बहुत से लोग मिलेंगे, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। अब मेडिसिन उसे जॉन के बारे में बताकर कहती है कि किस तरह उसने आखिरी टाइम पर अपना प्लान कैंसिल कर दिया, इसलिए मुझे अकेले ही यहाँ घूमना पड़ रहा है। लोगों को लगता है कि हम ब्लॉगर्स की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, लेकिन असल में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ये हम जानते हैं। यहाँ हमें यह पता चलता है कि CW एक गार्ड है और वो यहाँ पर आने वाले लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती है। लेकिन CW और मेडिसिन के बीच दोस्ती हो जाती है, इसलिए वो किसी कस्टमर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उससे पूछती है कि क्या वो मेरे साथ घूमना पसंद करेंगी। उसके पास काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आज तक कोई नहीं गया। मेडिसिन भी हाँ कर देती है और फिर वो लोग CW की बाइक पर बैठकर काफी जगह सफर करते हैं, जहाँ वो कुछ अच्छी सी ब्लॉग्स भी बनाती है। फिर वो लोग क्लब जाकर खाना भी खाते हैं। अब पूरे दिन घूमने के बाद वो काफी थक जाती है और अपने होटल में जाती है। आज मेडिसिन बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसके ब्लॉग्स में काफी अच्छे व्यूज आ रहे थे। लेकिन उसकी खुशी तब दुख में बदल जाती है जब वो अपने कमरे में जाती है। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मेरा सारा सामान चुरा लिया गया है, जिसमें उसका पासवर्ड भी था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इस बारे में वो CW को बताती है, जो पुलिस में इस चोरी की कंप्लेंट दर्ज करवा देती है और उसे एक नया फॉर्म देती है, जिसे पूरा करके एक नया पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें उसे 2 हफ्ते का वक्त लगेगा और इतने दिन वो यहाँ नहीं रुक सकती, क्योंकि वहाँ अमेरिका में उसे कुछ ब्रांड के लिए वीडियो बनानी थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रात को वो इस बारे में जॉन को बताती है, लेकिन उसे मेडिसिन की फिक्र से ज्यादा उसके पैसों की पड़ी होती है, जिससे मेडिसिन रोने लगती है। जॉन ने एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछा और सिर्फ पैसों की पड़ी थी। इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो उससे अपना रिश्ता खत्म करके कॉल काट देती है। अब उसे कुछ दिन यहीं रहना पड़ता है, मजबूरी है, इसलिए वो CW के साथ ही सफर करना शुरू कर देती है जब तक उसका पासपोर्ट वापस नहीं आ जाता। इस बीच वो कई सारी फोटोज और वीडियोस बनाकर अपलोड करती है, जिस पर काफी अच्छी खासी व्यूज आ रही होती है। वो CW को भी कहती है कि मेरे साथ कुछ फोटोज बनाए, लेकिन वो हर बार मना कर देती है, जिससे मेडिसिन को थोड़ा अजीब लगा कि वो फोटोज क्यों नहीं बनवा रही। शायद वो उसके चेहरे पर बने निशान की वजह से मना कर रही है। यह सोचकर वो इस बात को यहीं पर टाल देती है। अब फोटोज के लिए CW उसे अपने घर ले जाती है, जो समंदर किनारे था और ये बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ CW बताती है कि कल हम लोग एक छोटे से आइलैंड पर जाएंगे, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ही कम लोग वहाँ पर गए हैं। मेडिसिन को लगता है कि शायद अब तक वहाँ कोई नहीं गया, इस वजह से उसके ब्लॉग में अच्छे खासे व्यूज आएंगे, इसलिए वो बिना सोचे समझे ही हाँ कर देती है। अब सूरज के निकलने से पहले ही CW अपनी कश्ती निकालती है और दोनों उस आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। बीच में मेडिसिन ब्लॉग भी बनाती रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी के सबसे बुरे फैसले में से होने वाला है। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अब ट्विस्ट आने वाला है। अब घंटों का सफर करने के बाद ये दोनों आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। वहाँ वो एक लड़की को देखती हैं, जिसके ऊपर 7 लाइन खींची गई थी। ऐसा तभी कोई करता है जब वो अपने दिन गिन रहा हो। क्या पता यहाँ पर कोई रह रहा हो या फिर कोई फंसा हुआ हो। खैर, अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया था, इसलिए आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रात होने पर दोनों आग जलाकर उसके सामने बैठ गई, अपने अपने बारे में बातें करने लगी। लेकिन अगली सुबह CW अपना असली चेहरा दिखाती है। CW उसके उठने से पहले वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी मेडिसिन की।
बल्कि उसकी जिंदगी अब CW जिएगी, वो भी मेडिसिन बनकर। वो घर जाकर उसके अकाउंट्स को हैक कर लेती है और उसकी सारी फोटोज को खुद की फोटोज में बदल देती है। वो अब हर जगह मेडिसिन के कपड़ों को पहनकर घूमती है, ब्लॉग शूट करती है और लोगों के साथ फोटोज बनाती है। CW अब पूरी तरह मेडिसिन की जिंदगी जी रही थी। अब वो ऐसे ही रोजाना उसके अकाउंट्स पर पोस्ट करती रहती है, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। अब जॉन भी काफी परेशान होता है क्योंकि लड़ाई के बाद इतने दिन तक मेडिसिन का फोन भी नहीं आया। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे क्या पता था कि अब उसका फोन CW के पास है और वो उसके सारे मैसेज को नजरअंदाज कर रही थी। और अब तक तो मेडिसिन मर गई होगी, इसलिए अब वो अपने दूसरे शिकार की तलाश में लग जाती है। उसने ऐसा पहले भी 4 लड़कियों के साथ किया था। वो बड़ी शिद्दत से किसी और को ढूंढना शुरू कर देती है जो उसे आसानी से मिल भी जाती है। अब जिस लड़की को पकड़ा था वो एक लॉयर थी। लॉयर लड़की थाईलैंड में अकेली आई थी और उसकी कहानी से CW को पता चलता है कि वो किस होटल में रुकी हुई है। फिर CW उसी होटल में अपना रूम बुक करवा लेती है, उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। CW लॉयर की जिंदगी में भी घुस गई और उसकी चाबियां चुरा लेती है। फिर उसने वही सब किया जो मेडिसिन के साथ किया था। इससे लॉयर लड़की भी मजबूर हो गई। एक दिन उसके साथ टाइम गुजारते हुए CW उसे एक बड़े से घर में लेकर आई जो असल में मेडिसिन का था, लेकिन CW ने उसे झूठ बोला था कि ये मेरा है। यहाँ पर CW का सामना जॉन से होता है क्योंकि घर की चाबियां उसके पास भी थी। जॉन मेडिसिन को सरप्राइज देने आया था। CW ने कहा कि मुझे मेडिसिन ने बताया था कि उसने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया है, जिस पर जॉन कहता है कि वो गुस्से में बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन जॉन ने मेडिसिन के कॉल पर फोन किया, जिसका जवाब CW ने दिया। मेडिसिन की आवाज में जो चीज उसने AI की मदद से की थी, जो कुछ भी लिखा गया था वो मेडिसिन की आवाज में बदल गया, जिसके मुताबिक जॉन को कहा गया कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं इस घर से चली गई हूँ। लेकिन जॉन नहीं गया क्योंकि उसे यकीन था कि मेडिसिन कुछ दिन बाद वापस जरूर आएगी। तब जॉन ने लॉयर को मेडिसिन के बारे में बताया तो उसने सोचा कि यह सब तो मेरे साथ भी हुआ है। वो इस बारे में जॉन से बात करती है और कहती है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है CW को लेकर। अब वो एक लॉयर थी और उसके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते थे, इसलिए वो CW के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है और एक दिन मेडिसिन की ID से मैसेज करती है जिसका नोटिफिकेशन CW के फोन में आता है। इससे उसे पक्का यकीन हो गया कि उसने मेडिसिन के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो इस घर को छोड़कर अपने सामान को पैक करके फौरन वहाँ से निकलने का फैसला करती है। पर तभी वहाँ पर CW आ जाती है और उसे देखकर लॉयर ऐसे हो जाती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन फिर लॉयर उसे कहती है कि जॉन ने मुझे बताया कि जो चीजें मेरे साथ हुई हैं वो सब चीजें तुमने मेडिसिन के साथ देख ली हैं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, तुम्हारा भला है कि मुझसे पंगा मत लो, वरना मेरे डैड तुम्हें ढूंढकर कहीं से भी तुम्हें मार देंगे। पर CW इतनी आसानी से जाने देने वाली तो नहीं थी, इसलिए वो हील को उसके गले में घुसा देती है, जिससे अब वो मर जाती है। ये 5वीं लड़की लॉयर जिसे उसने मौत की नींद सुला दिया। अब उसकी आवाज को सुनकर वहाँ जॉन आता है, पर उसके आने से पहले ही वो सारे सबूतों को मिटा देती है। इससे जॉन को कुछ भी पता नहीं चलता। पर जॉन के जाने के बाद वो उसके कमरे की तरफ बढ़ती है ताकि उससे भी निपट सके। इतने में उसके फोन में नोटिफिकेशन आ गया क्योंकि अभी अभी जॉन ने अपनी और लॉयर की तस्वीर लगाई थी मेडिसिन को भी ऐड करके, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है CW के लिए। वो नहीं चाहती कि मेरी पहचान, मेरी शक्ल कोई और देखे, इसलिए वो पहले उस फोटो को डिलीट करने का सोचती है जो जॉन के पास है। अगली सुबह CW जॉन को बताती है कि लॉयर अपने घर चली गई है और इस दौरान मेडिसिन एक फोटो पोस्ट करती है। इसमें वो एक लड़की के साथ थी। असल में ये फोटो तो CW ने अपलोड की थी, लेकिन जॉन को क्या पता था इस बारे में, इसलिए वो उदास हो जाता है और सोचता है कि सच में मेडिसिन उसके साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ उसे पता चल जाता है कि जॉन को बुरा लग रहा है, इसलिए वो उसे झूठा दिलासा देती है। तभी जॉन की नज़र मेडिसिन की कुछ फोटोज पर पड़ी जिनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार थी और उसके फॉलोअर्स भी बहुत ही कम हो रहे थे। फिर उसी रात CW उसे लेकर एक बार में जाती है। वहाँ उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे जॉन होश में नहीं रहता। इसका फायदा उठाकर वो जॉन को घर लेकर आई और उसके फोन से वो तस्वीर डिलीट कर दी। अगले दिन जॉन जब उठा तो उसे यकीन हो चुका था कि अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार होता है। मतलब अब CW का रास्ता साफ हो चुका है। उस दिन वो मेडिसिन की सब चीजों को जला देता है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी जला। अपने और मेडिसिन के रिश्ते को लेकर वो जज्बाती हो जाता है। जब वो पहली बार मेडिसिन से मिला था तो वो बस एक आम लड़की थी, तो उन्होंने साथ मिलकर खूब मेहनत की और तब जाकर वो इस मुकाम तक आई थी। लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक चीज आती है, वही फोटो जो आज सुबह उसने देखी मेडिसिन की उस लड़के के साथ,
और वो उसके पीछे एक होटल था। वो सोचता है कि मेडिसिन वही रुकी होगी, इसलिए वो वापस जाकर उसी होटल में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसिन तो यहाँ कभी आई ही नहीं। इस बीच हम वहाँ उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो मेडिसिन को परेशान कर रहा था। वो जॉन के वॉलपेपर पर मेडिसिन की फोटो को देखकर उस बात को याद कर लेता है और कुछ इस तरह से जॉन और उसकी बातें शुरू हो जाती हैं, जिसमें जॉन को पता चलता है कि वो फोटो उस मेडिसिन ने आखिरी बार पोस्ट की थी वो असल में नकली है। बूढ़े आदमी ने उस दिन के बारे में बताया जब उसने मेडिसिन को देखा था और वो सीडब्ल्यू के साथ चली गई थी। उसकी बातें सुनकर वहाँ से जॉन सीधा अपने फोन में सर्च करने शुरू कर देता है। जब वो एक वीडियो से मेडिसिन के चेहरे से फिल्टर हटाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि सीडब्ल्यू है। फिर क्या था, वो सीधा सीडब्ल्यू के पास उसके घर पहुंचा। सीडब्ल्यू का इंतजार करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो आती है जॉन उसके पीछे से वार करके उसे बेहोश कर देता है और कुर्सी से बांध देता है। जब उसे होश आया तो वो सबसे पहले मेडिसिन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ बताने को राजी नहीं थी। तब जॉन उसे पुलिस की धमकी देता है, पर यहाँ पर उल्टा वो उसी को ही इल्जाम देने लगती है कि पुलिस तुम्हें ही आके पकड़ेगी क्योंकि आखिरी मैसेज मेडिसिन ने तुम्हें ही भेजा था। पर जॉन उसे फिर भी कस्ती के पास ले गया और कहता है मुझे मेडिसिन के पास ले चलो। सीडब्ल्यू हाँ कर देती है, लेकिन ये उसकी एक चाल थी। जैसे ही वो बीचों बीच में आई वो जॉन को पानी में धक्का देकर उसे फेंक देती है। वहाँ उसका दम घुटकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। मतलब ये लड़की असल में एक सीरियल किलर है। और वो फिर घर आकर मेडिसिन के अकाउंट से पोस्ट करती है कि मेरे दोस्त जॉन ने मुझे मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया, ताकि सबको ये लगे कि जॉन भाग गया, ना कि उसकी मौत हुई है। फिर वो उस अंगूठी को भी पहन लेती है जो जॉन मेडिसिन के लिए लेकर आया था। अब अगले दिन वो देखती है कि मेडिसिन के फॉलोअर्स उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, पर अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। उसका आखिरी काम अभी बचा है। कुछ दिन बाद वो आइलैंड पर जाती है, वहाँ पर पड़े हुए सबूतों को मिटाने के लिए। लेकिन हम वहाँ पर आग को जलते हुए देखते हैं जिसके ऊपर एक मछली पक रही थी और पास ही एक टेंट भी है। शायद अभी भी मेडिसिन जिंदा है। अब जैसे ही आपको और मुझे हैरत हुई, इससे भी ज्यादा सीडब्ल्यू को शौक लगता है। अब वो मेडिसिन को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। तभी अचानक से पीछे से मेडिसिन आती है और उसके सर पर एक जोरदार हमला कर देती है और फिर बिना वक्त गवाए उसी कश्ती के पास आ जाती है जिसमें उसे जॉन की लाश दिखती है। जॉन की लाश को देखकर उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि अभी सीडब्ल्यू मरी नहीं है। वो जब होश में आती है तो मेडिसिन को जाते हुए देखकर हंसने लगती है। डरने की बजाय वो बस हंस ही रही थी, जिससे साफ जाहिर है कि अगर यहाँ तक आने का रास्ता सीडब्ल्यू को पता है तो इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसे जाने का रास्ता ही ना पता होगा। और इसी सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।